नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कि अगर आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रा ए नीट स्केच ऑफ इंटरनल कनेक्शन ऑफ मरकरी वेपर लैंप, यानी कि आप जो है मरकरी वेपर लैंप के जो इंटरनल कनेक्शन है वो करके दिखाइए। तो आपको पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपको अगर वीडियो पूरा देखोगे तो आप आराम से बेहतर तरीके से इस डायग्राम को बना पाओगे। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपके ये जो टॉपिक है ये डाउट में बिल्कुल भी ना रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बना के दिखाते हैं आपको कि आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना है, कहाँ से आपको शुरुआत करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपको बनाना क्या है, सबसे पहले मरकरी वेपर लैंप बनाना है। तो मरकरी वेपर लैंप बनाना है तो मरकरी वेपर लैंप जो है उसकी शुरुआत करने से पहले उसकी जो बॉडी है, सबसे पहले जो है उसकी बॉडी बनाते हैं, क्योंकि कोई भी जो डायग्राम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसका बॉडी ही है। क्योंकि लैंप जितने भी होते हैं, ठीक है ना, उसका जो बाहरी खोल जो है वो तो होता ही होता है। तो आप सबसे पहले जो है डायग्राम के अंदर क्या बनाइए, इस तरीके से एक बॉडी जो है उसकी बॉडी बनाने की कोशिश कीजिए कि आप पहले सबसे पहले उसकी जो है बॉडी बना के तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद में जो है यहाँ से इस तरीके से इसकी बॉडी जो है उसको बनाना है। तो बॉडी जो है इस तरीके से आपकी बनेगी, उसका जो बाहरी खोल जिसको बोलते हैं वो इस तरीके से इसका बनेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है इस जगह के ऊपर बीच में बिल्कुल इस जगह पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको बनाना है। इसके अंदर जो सारे के सारे कनेक्शन हैं वो आपको शुरुआत जो करनी है वो उससे पहले उसकी जो बॉडी है वो अगर बन जाती है तो आपका आधा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर जो चूड़ियाँ होती है वो चूड़ियाँ अपने लगा देंगे आराम से। अब इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो अपनी बनाने स्टार्ट करते हैं कि अंदर की तरफ आपको किस तरीके से बनाना है वो बनाते हैं अपने। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर आपको इस तरीके से एक ट्यूब बनानी है। अंदर की तरफ जो है इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एक ट्यूब बनानी है। और इसको आपको फिर से आपको उसी तरीके से पूरा का पूरा राउंड दे के क्या करना है, बंद कर देना है। ये लीजिए, हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में जो आपने ट्यूब बनाई है इसके अंदर की तरफ आपको क्या करना है, दो फिलामेंट बनाने हैं, जो इस तरीके से आपको बनाने हैं। दो फिलामेंट बनाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो लैंप होता है उसके अंदर फिलामेंट तो लगभग जुड़े ही होते हैं। तो आप फिलामेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लैंप होता है उसके अंदर लगभग जो है फिलामेंट आपका होता ही होता है। तो फिलामेंट इस तरीके से आपके हमने दो इलेक्ट्रोड या फिर जिसको फिलामेंट बोलते हैं वो हमने बना लिए। अब देखिए, जो आपने यहाँ पर इस साइड के अंदर क्या करना है, यहाँ से आपको जो है एक और वायर कनेक्ट करनी है। इस जगह के ऊपर एक और वायर लगानी है जो इस तरीके से लेके आनी है। और यहाँ पर आपको जो आपकी ये वाला जो पॉइंट है, इस कॉर्नर वाले पॉइंट से क्या करना है, इस तरीके से इस वाली वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। अब इसके बाद में ये जो वायर थी इसको दूसरी साइड में लेकर जाके और यहाँ पर हम इधर वाली साइड में इसकी जो बॉडी है इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जो है इसके बीच में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप एक प्रतिरोध कनेक्ट करेंगे। इस जगह पे अपने क्या करेंगे, एक प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये जो है इतना जो डायग्राम है वो अगर आपने बना दिया
तो इसका मतलब आपने आधा जो काम है वो अपना कर लिया है। अब इसके बाद में ये जो टर्मिनल है ये यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और ये जो टर्मिनल है आपका, ये आपका यहाँ से ऊपर से होता हुआ आएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से आपको लेके आना है। अब देखिए इसके जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था ना आपको, छोड़ दीजिए एक बार, वो बनाते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्या बनेगा, मरकरी वेपर लैंप बनेगा। तो ये आपका एक मरकरी वेपर लैंप का जो डायग्राम है वो तो पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर जो भागों के नाम हैं वो आपको और लिखने हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर मरकरी वेपर लैंप का डायग्राम नहीं बोला गया था, उसके अंदर पूछा गया था कि मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन डायग्राम बनाइए। तो कनेक्शन डायग्राम के लिए देखो यहाँ पर आपको जो है इस जगह से एक वायर कनेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ से आपने जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको सप्लाई कहाँ से दे रखी है, तो यहाँ से दे रखी है। इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से दे रखी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस साइड में एक वायर कनेक्ट करनी है, और एक वायर इस तरीके से आपको क्या करना है, बाहर निकाल देनी है। यहाँ से इस तरीके से एक वायर यहाँ पर निकाल देनी है। अब दूसरी जो वायर है वो कहाँ से निकालनी है, तो दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, बीच वाला पॉइंट है, तो बीच वाला जो पार्ट है यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वायर निकालनी है, और इस वाले पॉइंट से आप जो वायर निकाल रहे हो उसके साथ में जो बाकी कंपोनेंट है, जो आपको स्विच कनेक्ट करना है, जो आपको बाकी जो सारे के सारे चोक है, कॉइल है, वो आपको लगानी है। तो वो सारे के सारे कंपोनेंट इसके साथ में आप लगा सकते हैं। ये लीजिए, हमने यहाँ तक जो है इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। बीच में हमने ये स्पेस छोड़ा है, ये हम लगा रहे हैं इसके बीच में क्या, एक चोक। यहाँ पर हमने जो है लगा दिया स्विच, और यहाँ पर अपने जो है सप्लाई के लिए 2 टर्मिनल बाहर आ गए, जहाँ पर आप इस साइड में न्यूट्रल दे देंगे, इस साइड में क्या दे देंगे, फेज, और यहाँ पर आप जो है सिंगल फेज की क्या देंगे, एसी सप्लाई देंगे, यानी कि आप सिंगल फेज की एसी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना होने के बाद में बीच में एक कैपेसिटर जो है वो आप और कनेक्ट करेंगे, इस जगह के ऊपर बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पर इसके जो कनेक्शन डायग्राम है वो कनेक्शन डायग्राम भी इसके साथ में क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो मरकरी वेपर लैंप के ये कनेक्शन है, इतना मरकरी वेपर लैंप का डायग्राम है। इसके बाद में इधर की साइड में आपने क्या कर दिया, कनेक्शन डायग्राम बना दिए। लेकिन पेपर में क्या होता है कि अगर आप पार्ट्स के नाम लिखते हैं तो भागों के नाम लिखने से आपको जो है नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, नंबर जो है कटते अगर है किसी बच्चे के। बच्चे क्या करते हैं कि इनके नाम नहीं लिखते हैं, डायग्राम बना के आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे रिजल्ट में नंबर कैसे कम आए, या फिर हम फेल कैसे हो गए। तो फेल होने के पीछे रीज़न यही होता है कि बच्चे इनके पार्ट्स के नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है अपने पार्ट्स के नाम जो है वो और लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, चौक हो गई, यहाँ पर आपका क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्विच हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं इस साइड में अगर अपने आए तो ये जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका मेन इलेक्ट्रोड है। ये आपका जो इधर की साइड में आपको दे रखा है ये कौन सा है, तो ये आपका मेन इलेक्ट्रोड, ये आपका है मेन इलेक्ट्रोड। ये मेन इलेक्ट्रोड है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ये आपने जो जोड़ रखा है इधर की साइड में, ये आपका है रेजिस्टेंस। इनके पार्ट्स के नाम अगर आप लिख देते हैं तो आपका जो नंबर है वो डबल हो जाता है, क्योंकि आधे नंबर आपके काट लिए जाते हैं अगर आप पार्ट्स के नाम नहीं लिखते तो। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आपने जहाँ पर यहाँ पर कनेक्ट कर ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड लगा होता है,
ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड लगा होता है, इस जगह पर आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, इस जगह पे आपका ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो है वो आपका लगा होता है, इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो स्विच, चोक और कैपेसिटर लगा होता है। और इसके अंदर की तरफ बात करेंगे तो मेन इलेक्ट्रोड होता है, रेजिस्टेंस होते हैं, और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है, इलेक्ट्रोड जो है वो आपका इसके अंदर लगा होता है। इतने पार्ट इसके अंदर लगे होते हैं। तो ये आपका है। अगर मैं पेपर के अंदर बात करूं, अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि जो मरकरी वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप जो है उसके कनेक्शन डायग्राम बनाइए या उसका डायग्राम बनाइए, तो आप उस कंडीशन में इतना डायग्राम अगर बना के आ जाते हो तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है और आपको नंबर पूरे के पूरे देता है, आपके नंबर नहीं काट सकता है वो। लेकिन अगर आप डायग्राम पूरा का पूरा नहीं बना के आते हो या फिर आप डायग्राम बना के ही नहीं आते हो उस कंडीशन में, या फिर बना के आ जाते हो भागों के नाम नहीं लिख के आते हो, तो तीनों कंडीशन में आपके जो नंबर है वो कुछ ना कुछ धीरे धीरे कटने शुरू हो जाते हैं। तो डायग्राम के साथ साथ में भागों के जो नाम हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भागों के नाम भी आपको साथ साथ में ही लिखने हैं और साथ साथ में ही याद करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको डायग्राम कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा, और पूरा का पूरा टॉपिक जो है बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर आपको जो है लाइक का बटन दिखेगा साथ में ही नीचे की तरफ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर नीचे की तरफ जो है रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। नहीं तो आप जब भी स्क्रॉल करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो कभी ना कभी हमारी वीडियो मिलेगी, और इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, कहीं आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए या हम अगली वीडियो चलाएं वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो वो आपसे मिस ना हो। तो इससे बेहतर है आप पहले से वीडियो देखते रहे रेगुलर, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप आराम से पास हो जाएंगे, आप तक हर वीडियो पहुँचती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।